नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ अपडेट्स कंपनी के ऊपर शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा इंडियन बैंक के बारे में। तो इंडियन बैंक आप सभी जानते हैं, ये एक पीएसयू बैंक है क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो प्रोमोटर के होल्डिंग है वो 73.8% के आसपास है। एक बार चलो आपको दिखा भी देता हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। पहले इसका होल्डिंग था 79% के आसपास, वो होल्डिंग घट के हो चुके 73.84% के आसपास। तो एफएस के पास जो टोटल होल्डिंग्स है वो निकल कर है करीबन करीबन 5.5% के आसपास। और डीएस के पास जो टोटल होल्डिंग है वो निकल कर है 16.87% के आसपास। और पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो निकल कर है 3.90% के आसपास। तो कहने का मतलब है कि इंस्टीट्यूशन देखिए इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ट्रस्ट करना शुरू कर चुके हैं, चाहे एफएस हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक हो। तो ऐसे क्या हो गया कि जिस कंपनी के ऊपर पहले इंस्टीट्यूशन दूर रहते थे, आज वही इंस्टीट्यूशन इतना क्वांटिटी एडिंग कर रहा है। तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी है, कुछ ना कुछ तो आप जर्नी हुआ है। तो चलो वो मैं आपके साथ में सबसे पहले शेयर करता हूँ, वो है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। अब ध्यान से देखना, जो कंपनी 2021 में 9,600 करोड़ का सेल्स किया था, रेवेन्यूज किया था, 2022 में 9,800 करोड़ का, 2023 में 12,200 करोड़ और 2024 में 14,600 करोड़। मतलब एक अलग लेवल का कंपनी का क्या हुआ, प्रॉफिट यहाँ पे, रेवेन्यूज यहाँ पे ग्रोथ हुआ। उसी तरीके से अगर मैं कंपनी के इंटरेस्ट के बारे में बात करूं, तो इंटरेस्ट भी कंपनी यहाँ पे पेमेंट्स किया और हाईएस्ट इंटरेस्ट पेमेंट किया। उसी तरीके से एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा और एक्सपेंस कंट्रोल में करने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नेट प्रॉफिट इस बार देखने को मिला। जैसे देखिए 1260 करोड़ से 1000 करोड़ बना, थोड़ा सा कम हो गया था। उसके बाद फिर से उसको रिकवरी किया, 1500 करोड़ हो चुके थे, अभी कितना है, करीबन 2200 करोड़ के आसपास। तो सबसे बेस्ट तरीके से कंपनी रिजल्ट भी पब्लिश किया। उससे भी गुड पॉइंट सही है कि कंपनी की जो एनपीए है, एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस बैंकिंग सेक्टर में। क्योंकि एनपीए जितना कम होगा उतना ही उस बैंक का ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा। क्योंकि देखिए अगर 100 रुपीज़ आपने किसी के पास उधार, मतलब किसी को उधारी दिया, अगर वो आपको ये बता रहा है कि चलो मैं 100 रुपीज़ तुमको वापस नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको 90 रुपीज़ दे पाऊंगा, क्या आपका पैसा पूरा का पूरा वापस आया? तो आप तो घाटे में चले गए ना। तो इसी को कहा जाता है एनपीए। तो एनपीए जितना कम हो जाएगा उतना ही ज़्यादा है, अच्छा है। तो इस बार कंपनी का एनपीए कहाँ तक आ गया, आज तक की सबसे लोएस्ट एनपीए देखने को मिला, 0.43% के आसपास। ये सारे पॉइंट्स कंपनी के गुड्स पॉइंट होने के कारण कंपनी में बूस्ट होने के लिए तैयारी कर रहा है। इसीलिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कर चुके हैं कि आज नहीं तो कल इस कंपनी के ऊपर एक जर्नी दिखेगा। आप खुद ही जर्नी को देख सकते हैं। कंपनीज के ऊपर, इंडियन बैंक के ऊपर जो ट्रेड बना था, एक रेंज ट्रेड बना था, कंटिन्यूसली बाइंग का एक रेंज ट्रेड बना था, दूसरा एक शोल्डर, उसके बाद एक हेड, उसके बाद एक शोल्डर बना था। मगर हुआ कुछ ऐसा, जो इसका हेड बना था वो हेड को टच कर दिया शोल्डर ने। तो इस शोल्डर पैटर्न्स को कैंसिलेशन किया जाएगा। तो उसके बाद एक पैटर्न यहाँ पे निकल के आया, वो आप पैटर्न्स को देखेंगे तो पैटर्न्स क्या है, पहले एक शोल्डर बने, फिर से एक शोल्डर बने, उसके बाद बिग हेड बने, उसके बाद लास्ट में एक शोल्डर बन गया। तो शोल्डर बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन। देखिए कंफर्मेशन एक्चुअली देखा जाए तो कंफर्मेशन जो मिला वो स्ट्रांगली कंफर्मेशन नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एंट्री नहीं लिया। अब ध्यान से देखेंगे, इस कैंडल का अगर ब्रेकआउट कहूँ और इस कैंडल के ऊपर अगर कंफर्मेशन कहूँ तो मुझे उतना स्ट्रांगली कंफर्मेशन नहीं मिला। तो यहाँ से अगर रीबाउंस करके अगर ब्रेकआउट करेगा तो मैं जरूर यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ। क्योंकि जो टारगेट निकल के आएगा करीबन 14% के आसपास, छोटा मोटा टारगेट है, एक्चुअली 14% नहीं होगा। जो टारगेट निकल के आएगा, मैं टोटल इसको मार्किंग एक बार कर लेता हूँ। तो ओवरऑल इसको मार्किंग करके अगर मैं इसको ऊपर बिठा देता हूँ तो टोटल टारगेट निकल के आएगा, जो टारगेट निकल के आएगा यहाँ पे कितना, वो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 18% के आसपास। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर गुड अपडेट भी है। क्योंकि इंडियस बैंक जो है वो क्या किया, यहाँ पे बोर्ड नोट टू रेज अप टू 120 बिलियन रुपीज, 120 बिलियन रुपीज का टोटल यहाँ पे फंड रेज करने वाले हैं। तो फंड रेज करेगा मतलब कंपनी बिजनेस को और भी बढ़ाने वाला है, और भी कस्टमर को लोन देने वाला है। लोन जितना ज़्यादा देगा उतना ही कंपनीज के ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो आपके क्या ओपिनियन है, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड। तो डॉक्टर रेड्डी जो है वो बेसिकली एक फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं और इसका इंडिया का 4th लार्जेस्ट कंपनी है। और इस कंपनी के खासियत पॉइंट मुझे ये देखने को मिला कि कंपनी का देखिए सेल्स का ग्रोथ एंड प्रॉफिट का ग्रोथ टॉप 3 कंपनी से ज़्यादा है। मतलब टॉप 3 कंपनी से इसका सेल्स अच्छा खासा हुआ,
प्रॉफिट भी पॉजिटिव है और कंपनी का आरओसी एंड आरओई आपको बेस्ट देखने को मिला। नेट जो डेप्थ है वो एकदम ना के बराबर है। मतलब कंपनी के सारे सिचुएशन को अगर देखेंगे तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ को मेंटेन कर रहा है। तो इसीलिए कंपनी इसके ऊपर जब ट्रेड बना था वो शानदार तरीके से ट्रेड को टारगेट का अचीव किया। जैसे जब ट्रेड बना तो मैंने आपको ये भी शेयर किया कि किस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ। एक कप बने, उसके बाद हैंडल बने, और मैंने ये भी आपको बताया था कि हैंडल बनने के बाद अगर वो ब्रेकआउट करे तो ऊपर जाने की कोशिश जरूर वो करेंगे। तो फाइनली उसको इतने दिनों के टाइम के बाद फाइनली टारगेट का अचीव किया। कितने टारगेट मिला? अगर मैं एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक भी देखूं तो ओवरऑल 25% का टारगेट मिला, और वो भी 228 दिनों में। तो अराउंड 8 मंथ के आसपास। तो 8 मंथ के अंदर अंदर कंपनी का जो टारगेट मिला 25%, मेरे हिसाब से बेस्ट टारगेट है। तो इसी बेसिस में कंपनी के ऊपर और एक पैटर्न बनने जा रहा है जहाँ पे एक शोल्डर तो बने हैं। मैं अगर इसको थोड़ा सा मार्किंग कर दूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शोल्डर बने हैं, और उसके बाद एक क्या बने, एक हेड भी बने। तो शोल्डर बनने के बाद एक बिग हेड भी बने। उस हेड के बाद आपको यहाँ पे जो चीज देखने को मिला, हेड के बाद यहाँ पे और एक शोल्डर पैटर्न अगर क्रिएट करे तो एक पैटर्न बन सकता है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इतना आसानी से वो नीचे आएगा, क्योंकि रिजल्ट का डेट भी अनाउंसमेंट हो चुके हैं। वो रिजल्ट का डेट कब आएगा? 24 जुलाई। और जुलाई रिजल्ट आने से पहले ही कंपनी का जर्नी देखने को मिला है। मतलब एक पॉजिटिवली यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हुआ है। 40 रुपीज करके कंपनी डिविडेंड देने जा रहा है, और वो भी हर शेयर में, पर शेयर में आपको 40 रुपीज करके डिविडेंड मिलेगा, जिस डिविडेंड को लेकर आपको एक्स्ट्रा इनकम यहाँ पे हो जाएगा। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना इस डॉक्टर रेड्डी के ऊपर, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आपको भी शानदार देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस बार भी कंपनी का सेल्स का आंकड़ा सबसे ज़्यादा है। एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट जो है 960 से लेकर 1300 तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। चलो अभी नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम है एनएचपीसी। फाइनली एनएचपीसी के ऊपर जिस लेवल का ब्रेकआउट होना चाहिए था उस लेवल को ब्रेकआउट कंपनी कर चुके हैं। अभी मुझे लग रहा है धीरे धीरे करके कंपनी टारगेट को अचीव करेंगे। तो वो लेवल कौन सा है, चलो मैं एक बार आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। एनएचपीसी का टोटल जो लेवल है उसको अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो आप देखेंगे तो यहाँ पे किस तरीके से एक पैटर्न क्रिएट हुआ था। देखिए कंपनी के ऊपर दो एंट्री यहाँ पे मिला। पहले एंट्री क्या है, एक रेंज के ट्रेडिंग के हिसाब से। तो जो रेंज निकल के आया वो करीबन करीबन आप देख सकते हैं 24% का रेंज। तो वो रेंज किस तरीके से है आप ध्यान से देखना। एक दो तीन, तीन तीन यहाँ पे क्या बना, एक तीन तीन बाइंग कैंडल बने, एक दो तीन, तीन तीन बाइंग कैंडल को टोटल अगर मार्किंग किया गया तो 24% के आसपास रेंज निकल का है। और 24% के आसपास रेंज के हिसाब से नीचे आया, इस लेवल को टच किया तो यहाँ पे क्या बना एंट्री। और इसी बेसिस में टारगेट कहाँ तक था, इस हाई लेवल तक। तो क्या हाई लेवल तक गया? बिल्कुल गया। कंपनी फाइनली इसका टारगेट को भी अचीव किया, और अचीव करने के बाद और एक पैटर्न क्रिएट कर दिया। वो पैटर्न किस तरीके से है आप देख सकते हैं, कब बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। तो कफ विद हैंडल पैटर्न बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, रिटेस्ट भी किया, और उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है वो इजीली इस हाई लेवल तक को अचीव करेंगे। जो लेवल निकल कर है 124 रुपीज के आसपास, जो ट्रेड यहाँ पे निकल कर है उस ट्रेड के हिसाब से बात करो तो यहाँ तक जर्नी अगर करे तो ऑलमोस्ट 26% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंट्री और टारगेट मिलने का चांसेस है। जो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर स्टडी करना चाहिए। तो एनएचपीसी के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा कि कंपनी में दम है, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट भी अच्छा खासा हुआ। हाँ, इस बार थोड़ा सा रिजल्ट खराब हुआ, सेल्स खराब हुआ, और एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी देखिए अराउंड 100 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हुआ। तो जिसके चलते कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन का जो परसेंटेज है और सेल्स मार्जिन का जो परसेंटेज है वो नेगेटिव में देखने को मिला। तो कंपनी में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी तो रहेगा, क्योंकि एनएचपीसी आप सभी जानते हैं एक हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला कंपनी एक और पीएसयू कंपनी भी है। तो इस सारे चीज़ों को सामने देखते हुए एक ही बात कहूँगा, कंपनी में जो दम है, कंपनी में जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं, कंपनी को जर्नी दिखा सकते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। तो चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसका नाम है अल्फालॉजिक टेक सिस्टम लिमिटेड। तो अल्फालॉजिक टेक सिस्टम लिमिटेड बेसिकली एक 1600 करोड़ का कंपनी है। कंपनी इसके ऊपर गुड अपडेट यही है कि कंपनी यहाँ पे बोनस देने जा रहा है 12 तारीख को, कल के दिन कंपनी बोनस देने वाला है। और हर एक के बदले हर 48 शेयर के बदले आपको 14 शेयर मिलने वाले हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, आपके पास अगर 48 शेयर है तभी आपको 14 शेयर मिलेगा। आपके पास अगर 47 शेयर भी है तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा शेयर बोनस नहीं मिलेगा।
हाँ, मिलेगा, परसेंटेज वाइज़ ज़रूर मिलेगा। तो आपको इस चीज़ों को समझना पड़ेगा, उसके बाद काम करना होगा। तो मुझे लगता है हर 2 के बदले आपको 1 शेयर मिल जाएगा, क्योंकि 48 से लेकर 14, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, 48 से लेकर 14 हो, अराउंड आपके पास 4 शेयर होना चाहिए, तभी आपको 1 शेयर मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो में जानकारी अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, इस वीडियो में जितने सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया हूँ, वो एज़ ए एजुकेशन पर्पस में है। सारा चीज़ आपके साथ डिस्कशन इसलिए किया क्योंकि आपको भी कुछ चीज़ों को पता चले। तो बाकी आप समझदारी से काम करिए, और इसी तरीके से काम वीडियो को देखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।